अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की अध्यक्ष अंजना पवार ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में सफाई कर्मचारियों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान अजमेर नगर निगम सहित विभिन्न निकायों के प्रतिनिधि व जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पेंशन के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। इस पर निगम अधिकारियों ने कहा कि जिन मामलों में मृतक कर्मचारी की उत्तराधिकारी की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, इन मामलों में मृतक कर्मचारियों के परिवार से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लिया जाता है। बैठक में पनवार ने अस्थायी कर्मचारियों के कम वेतन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अस्थायी सफाई कर्मचारी का वेतन इतना कम है कि वह न तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता है, न परिवार का रहन सहन अच्छा रख पाता है। अस्थायी सफाई कर्मचारी के हादसे का शिकार होने पर या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार के समक्ष जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो जाता है। एक कर्मचारी ने उदाहरण देते हुए बताया कि एक अस्थायी सफाई कर्मचारी डिवाइडर के पास सफाई करते हुए सड़क हादसे का शिकार हुआ। लंबे इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज उसके परिवार के समक्ष जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में पवार ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड बनाया जाए ताकि वह हादसे का शिकार करने पर या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार की आर्थिक सहायता की जा सके। उन्होंने श्रम विभाग से कहा कि अस्थायी कर्मचारी की न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाए। उन्होंने इस पर भी चिंता जाहिर की कि इन्हें अनस्किल्ड लेबर में क्यों रखा गया है, जबकि नियुक्ति से पूर्व इनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। पवार ने कहा कि सभी सफाई कर्मचारियों का प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कराया जाए। उन्होंने इस पर भी चिंता जताई कि सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है और ठेकेदार से लेकर विभाग तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। पवार ने बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों से पूछा कि पुलिस विभाग में सफाई कर्मचारी स्थायी है या अस्थायी। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके यहाँ सफाई कर्मचारी अस्थायी होते हैं। पवार ने उन्हें कहा कि वह स्थायी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखें। इस दौरान एक व्यक्ति ने बैठक में मुद्दा उठाया कि पुलिस तो मुलजिमों से ही सफाई का काम करवा लेती है। पवार ने बैठक में मौजूद समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर जाकर शिविर लगाए और सफाई कर्मचारियों को उनसे संबंधित योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को कई तरह के ऋण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन जानकारी के अभाव में वह इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे सीवर मशीन खरीदने पर इन्हें ऋण मिलता है, निगम चाहे तो उनकी मशीन अपने प्रोजेक्ट में लगा सकता है। इससे सफाई कर्मचारियों का ऋण उतरेगा और उन्हें राहत मिलेगी। पनवार ने एमएस एक्ट 2013 पर जानकारी देते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर एक्ट है। इस एक्ट के तहत किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर मैनहोल में उतार कर या सीवर की लाइन की सफाई में काम में नहीं लिया जा सकता है। बिना सेफ्टी उपकरणों के उनसे सफाई नहीं करवाई जा सकती है। ऐसा करने पर प्रकरण दर्ज करने और सजा का प्रावधान है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह भी इस तरह के मामले सामने आने पर संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज करें। बैठक में एक सफाई कर्मचारी नेता ने मुद्दा उठाया कि ऑटो टिपर में चालक के साथ सहायक भी होना चाहिए, लेकिन अधिकांश जगह केवल चालक ही आता है और सहायक गैर मौजूद है। इस पर पवार ने स्वास्थ्य अधिकारी दिलीप भंभानी से जवाब तलब किया और निर्देश दिए कि एक आदमी से 10 लोगों का काम नहीं कराया जाए। आइंदा इस तरह की शिकायत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। पनवार ने इस पर भी नाराजगी जताई कि ऑटो टिपर ठेकेदार को काफी देर पहले बैठक में बुलाया गया था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुंचा था। पनवार ने स्पष्ट कहा कि सफाई कर्मचारी का शोषण होने पर ठेकेदार के साथ साथ निगम के संबंधित अधिकारी भी दोषी हैं। बैठक में सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 का प्रकरण भी उठा। पवार ने निगम के अधिकारियों से पूछा कि क्या जीते जी इन लोगों को नियुक्ति मिल पाएगी। इस पर निगम के अधिकारियों ने उन्हें इस प्रकरण में अब तक हुई प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रकरण फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें आगामी 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। क्योंकि प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर बैठक में चर्चा करना सही नहीं है। बैठक में कुछ सफाई कर्मचारियों ने शिकायत उठाई कि सफाई कर्मचारी के पद पर अन्य समाजों के जिन लोगों को भर्ती किया गया था, उनमें कई कर्मचारी अपना मूल काम छोड़कर अन्य विभागों में काम कर रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी ने कहा कि वर्ष 2018 की भर्ती में उसकी पत्नी को नियुक्ति पत्र तो दिया गया, लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं दी गई। इस पर पवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारी के पद पर जिनकी भर्ती हुई है, उनसे वही मूल काम कराया जाए।
कोटरा क्षेत्र स्थित गोकुलधाम फ्लैट में सोमवार शाम को अचानक 6वीं मंजिल से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल होगी, जिसकी अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। खास बात यह है कि महिला की एक दिन पहले ही शादी हुई है। फिलहाल परिजन मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है। कृष्णगंज थाना पुलिस के एसआई नारायण सिंह को सूचना मिली थी कि एक महिला गोकुलधाम की 6ठी मंजिल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई है, जिस पर पुलिस अस्पताल पहुंची तो महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला जयपुर निवासी कोमल है, जिसकी रौनक नाम के व्यक्ति से एक दिन पहले ही रविवार को शादी हुई है। वह आज गोकुलधाम में पति के साथ थी, जहां आज संदिग्ध परिस्थितियों में वह 6ठी मंजिल से नीचे गिर गई। ऐसे में पुलिस ये जांच करने का प्रयास कर रही है कि वह हादसे का शिकार हुई या उसने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस उसके पीहर पक्ष के परिजन से भी संपर्क कर उन्हें अजमेर बुलाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर भी पहुंच गए हैं, जहां परिजन सहित आसपास के लोगों से भी मामले में पूछताछ की जा रही है, जिससे घटना की सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।